Good afternoon, my dear children. How are you? I feel that all of you are maybe having some boring, like you are bored with the same schedule in a home, sitting in home only. सुबह से शाम तक घर में बैठे हैं, स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस, देन अमीना मैम की ऑनलाइन क्लासेस, then again the same thing, like we are not moving anywhere, correct? Sometimes, my dear, I am also having the same feeling कि full day, because we all are very busy. I am also like from the morning till the night busy. But I feel when the time will come and I feel that I am depressed maybe for a minute, immediately I will remove all these negativity or negative thinking from my mind and start thinking positively. That may God has given to us this time in full life. मैं suppose we live 70, कोई 70 years जी रहा है, कोई 60 years जी रहा है, कोई 80 years जी रहा है. मे बी आपकी पूरी लाइफ पीरियड में ये टाइम आपकी लाइफ में एक ही दफ़ा आ रहा है. एंड आई एम टेलिंग एंड आई नो 100%, जब ये टाइम निकल जाएगा, कभी कभी अपन यकीनन याद करेंगे कि यार यू आर फ्री, एटलीस्ट हम सुबह से भाग नहीं रहे थे कि हमारी बस नहीं छूट जाए, हमारी वैन नहीं छूट जाए, स्कूल में हमें पनिशमेंट नहीं मिल जाए क्योंकि हम लेट हैं, कोचिंग नहीं आ रहा है, कोचिंग लेट आ रहे हैं तो अमीना मैडम भी गुस्से में देख रहे हैं, और मतलब वैन छूट गई कोचिंग आने में. तो बहुत सी चीज़ें आपकी मिस हो रही हैं, बट बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि इस टाइम भी जो आपको मिल रही हैं वो आप मिस करें. तो प्लीज़ माय डियर चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव 100% faith in God and faith in you and faith in your teachers, then I think the negativity will not come in your mind. Okay? सेकेंड एक डिलेमा जो आ रहा है, बहुत लोग मतलब पूछ रहे हैं ऐसा, तो सेकेंड डिलेमा आप सबके मन में आ रहा होगा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैडम अगर हम ये पढ़ रहे हैं और यही चैप्टर सपोज कोर्स में से चला गया तो व्हाट द नीड ऑफ हैविंग दिस चैप्टर. ये बहुत ही गलत सोच है, ये बहुत ही नेगेटिव सोच है मेरे हिसाब से. यू नो व्हाई माय डियर चिल्ड्रन? पहली बात, एजुकेशन कहीं जाता नहीं है लाइफ में. आप मान के चलिए, एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको. सपोज आपने फॉर एग्जांपल नहीं पढ़ा, आपका आ गया कि भाई 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, आप बड़े खुश हो गए और आपने 10 चैप्टर्स ही पढ़े इन प्लेस ऑफ 16. आगे जाके लाइफ में, वैसे भी आपको मैंने इससे पहले भी बताया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ नहीं कट रहा, ना कटेगा. सीबीएसई का भी कोई भरोसा नहीं है कटता है कि नहीं. बट आगे जाके आपको किसी भी एक चैप्टर की जरूरत पड़ गई आपके लाइफ में, तो आप जीरो रहोगे, क्योंकि आप जो लर्न करते हो इस एज में वो आप एब्जॉर्ब करते हो. आप सोचोगे 5 साल बाद जाके कोई मैं नया चैप्टर केमिस्ट्री का या फिजिक्स का लर्न करूं, यू कांट. दिस इज ऑल्सो वन ड्रॉबैक. सेकेंड, सपोज आप में से किसी को चांस मिले कि आप कभी कुछ पढ़ाओ, कभी कुछ आप एजुकेशन किसी को मतलब दो, मतलब ब्लेस्ड हो कि आप किसी को कुछ दे रहे हो, तो आपने अगर पढ़ाई नहीं है तो फिर आप क्या दोगे? तो प्लीज रिमेंबर, डोंट गो इन दैट नेगेटिविटी. हमें हर चीज पढ़ना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, हमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन करवाना है, हमें हर चीज पढ़ना है. जो भी नेगेटिविटी आ रही है मन में, जो भी लोग मतलब स्प्रेड कर रहे हैं न्यूज, सब कुछ छोड़ दो. आप एक स्टूडेंट हो, आपसे जो आपके टीचर्स कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, यू हैव टू फॉलो इट. एंड आई एम टेलिंग यू द 100% ट्रुथ दैट यू विल बी फीलिंग गुड. एटलीस्ट मैं तुम्हें बताऊं एक पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी वजह से आपको पूरा लॉकडाउन अच्छा लगेगा. यू नो व्हाट इज दैट? अरे सोने को तो मिल रहा है भाई, वरना तो सोने को भी नहीं मिलता. जो बच्चे सही में पढ़ाई करने वाले होते हैं वो तो 2-2 1-1 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह से स्कूल जाते हैं, कोचिंग आते हैं, दे आर नॉट हैविंग इवन टाइम टू स्लीप. अभी आपको कम से कम 6-7 आवर्स स्लीप करने के मिल रहे हैं. दिस इज द बिग गिफ्ट इन योर लाइफ. ओके, सो टेकिंग अ लिटिल बिट, मतलब मैंने सोचा था कि पढ़ाने से पहले कुछ बोलूंगी, क्योंकि हो सकता है कि भाई कुछ ना कुछ बच्चों को अंदर से लग रहा हो, क्योंकि ऑल ऑफ अस, मैं भी मतलब आपको याद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी क्लास भरी हुई है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है. बट वो सब आपको इंटरेक्शन भी करेंगे. अभी हम आगे आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लाइव क्लासेस का फीलिंग भी दिखाएंगे. आपको जो आपके डाउट्स हैं आपसे डायरेक्ट हम मतलब पूछेंगे, आप हमसे पूछ सकते हो. तो बहुत कुछ अभी हम आपके साथ करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो. बी टेंशन फ्री. ओके, नाउ in the previous class, my dear children, we have finished the freezing point, depression freezing point, the third colligative property. I told you that in this class we have to solve
the numericals, the remaining numericals of freezing point or any other colligative property का जो अभी तक हुई है. Okay, so in this way we have the first numerical which is written on the board. If you see the numerical, what is written? You can start writing. मेरे साथ करते जाएं आप. 45 gram of ethylene glycol. 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. Calculate two unknown data are asked here. Calculate first freezing point depression. Second, freezing point of solution. So this is your question. Again, I'll repeat. You write fast. 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. Calculate A, freezing point depression. B, freezing point of the solution. So these two things you have to detect here. And the known data we have to write first. Ethylene glycol we have taken before, like in the previous lectures also, in the method of expressing that ethylene glycol is CH2OH dash CH2OH. It is the alcohol having two OH group, CH2OH, CH2OH, and its molecular mass is 62. Its molecular mass is 62. So this is this we know. So WB, this is a solute. WB will be 45 gram. This is of ethylene glycol in 600 gram of water. That is your WA. So WA you are having 600 gram. Then what is the molecular mass? They have not given, but we know that the molecular mass of ethylene glycol is 62. So we will be writing MB equal to 62U. That is the molecular mass also. Now what is the unknown thing? Freezing point depression, that is better delta TF. What they are asking? Delta TF. So they are asking delta TF, and then the second unknown freezing point of solution, that is TF. So the question is not difficult at all. If the child having the knowledge of the freezing point of pure solvent, that is T0F, I think all of us know it is 0 degrees Celsius, but I told you before also that the freezing point should be taken, or any temperature should be taken in what? In Kelvin. So in place of 0 degrees Celsius, we will be writing 273.15, or you can write 273 also. So in the first step, where we have to detect freezing point depression, that is delta TF, we know the formula of delta TF. So we will be writing the formula delta TF equal to KF into WB into 1000 divided by MB into WA. This is the formula. KF is also given to us. KF is not given, but it will be, I think it is missing. मैं बता देती हूँ. KF तो हमेशा देंगे अपन को, क्योंकि KF तो मतलब मिलता ही है. KF आपका है इसमें 1.86. ठीक है. KF मैंने लिखना भूल गई, बट KF हमेशा एग्जाम में देगा. वाटर का KF है 1.86. So you can write in the numerical. हाँ, numerical जहां लिखा है वहीं पर आप लिख लो. KF equal to 1.86. यहां पर अपन लिख लेंगे ब्रैकेट में KF equal to 1.86. So KF value is always, like for a particular solvent, it is fixed. Kelvin kg per mole. So KF value is given to you 1.86 Kelvin kg per mole, and we have to substitute on the formula now. So delta TF equal to KF is given 1.86 into WB, that is 45 into 1000 upon molar mass we have 62 into mass of solvent we are having 600. So we will be
गेटिंग द आंसर ऑफ डेल्टा TF, जो आप अपने आप भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते, वो आपका आ रहा है 2.25 केल्विन। तो डेल्टा TF यू विल बी गेटिंग 2.25 केल्विन। ओके बेटा, सो विद द हेल्प ऑफ द सिंपल फॉर्मूला विच वी हैव डन इट फॉर elevation boiling point also, I told you both the formulas are same except in F, in place of B we were writing F for freezing. So delta TF KF into WB into 1000 upon MB into WA, direct substitution you are getting delta TF. Second thing आपसे मांगा क्या रहा है, वो freezing point of the solution जिसका मैंने आपको बताया है, सिंबल क्या है TF। तो आपने पढ़ा था कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में डलता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, मतलब TF इज लेसर देन T0F। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF? T0F minus TF, correct? So we will be writing the formula of delta TF next one to get the answer. B के लिए delta TF equal to T0F minus TF। डेल्टा TF आपके पास 2.25 है, T0F वो आपको देगा नहीं, 273 माइनस TF, तो आपका TF आ रहा है, आंसर एग्जैक्ट आएगा आपके पास TF का, दैट इज 270.95, 270.95। और अगर जैसे कोई बच्चा अगर ये वाला आंसर नहीं आ रहा तो वो 0.15 लिया होगा, अगर अपन ने 0.15 लिया तो थोड़ा सा आंसर अपना अलग आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लिख लो, ये CBSE में 2013 में आया था, 2013 के पेपर में CBSE के, ऑल इंडिया जो CBSE के पेपर जो आप लोग देते हो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो आपको क्वेश्चन करके ये अच्छा लग रहा होगा कि भाई मुझसे बन रहा है। जो भी बच्चा जब चीज बनने लगती है तो वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। न्यूमेरिकल की जिसको फोबिया होगी 11 में, उनको न्यूमेरिकल यकीनन अच्छे लगने लगे होंगे, क्योंकि अपन बहुत सिस्टमैटिक वे में न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। और कुछ बच्चों के मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि मैडम हमें इतना अच्छा लग रहा है, वी आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। सो इस सब पे शायद बनता है कि लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को, और अभी तक कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। एंड व्हाई यू आर नॉट शेयरिंग विद मेनी, आई डोंट नो, क्योंकि जो लिस्ट हमारे पास है उससे ज्यादा बच्चे नहीं है, मतलब और आप ऐड नहीं कर रहा हो। तो आई थिंक यू हैव टू, यू कैन, इफ सपोज यू आर 200 यू कैन स्प्रेड इट फॉर 400 and 600, नॉट, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई। इफ आई एम स्प्रेडिंग माई वट एवर आई नो, मैं तुम्हें दे रही हूँ कि नहीं दे रही, वरना मैं चुपचाप बैठ जाऊँ। जो पुराने जमाने के लोग होते थे, पुराने जमाने के हकीम जानते हो, डॉक्टर जो होते ना उनके, मतलब आयुर्वेदिक वाले हकीम, वो अपनी मतलब नॉलेज को ना छुपा के रखते थे, नहीं किसी और को पता चल जाएगा तो वो भी कर लेगा। जो ये करेगा उसकी नॉलेज वहीं खत्म हो जाएगी जब वो खत्म होएगा, और जो अपनी नॉलेज को देगा दुनिया को, उसकी नॉलेज और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आई एम टेलिंग टू यू फ्रॉम द फर्स्ट डे दिस, आई एम टेलिंग टू यू, मतलब मैं पहले दिन से ये बोल रही हूँ। तुम ये नहीं सोचना इस बात में कि मैडम को बहुत ज्यादा कोई फायदा हो रहा है, आप लाइक कर दोगे तो मेरा फायदा है, मेरी नॉलेज में कोई बढ़ नहीं जाएगा आपके लाइक करने से। ओनली आई फील कि हाँ भाई मैंने अगर मेहनत करी तो बच्चा उस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग फॉर यू ओनली, नॉट फॉर एनीवन एल्स। सो प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो। सो दिस इज योर क्वेश्चन जो कि 2013 में आया था, हो सकता है 2021 में आ जाए, मतलब वैल्यूज को चेंज करके, तो हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। सो प्लीज फिनिश राइटिंग फास्ट, फिर अपन दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। ये दो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स थे एनसीईआरटी के, इसके बाद मैं पीछे के क्वेश्चन जो इसमें बचे हैं वो देख लूंगी, ताकि आज अपन न्यूमेरिकल का पार्ट खत्म कर दें, और नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा उसमें अपन थ्योरी जो कि फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको अपन स्टार्ट कर दें, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो माई एम टू फिनिश टूडे दिस। नाउ आफ्टर दिस लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके सामने लिखा हुआ है, और आप अब सब मेरे साथ साथ लिखोगे उसे। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, 1 ग्राम, स्टार्ट राइटिंग, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, 1 ग्राम of non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene. So again, 1 gram of non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene. 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो है वो 50 ग्राम बेंजीन में हमने उसको डाला। 1 ग्राम इज द WB, that is the weight of solute. डिजोल्व करा क्या है इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज WA. नाउ
जब हमने सोल्यूट को डाला सॉल्वेंट में, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट घट गया बाय 0.40 केल्विन। अब आपको ये वाला सेंटेंस पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये डेल्टा टीएफ है तुम्हारा, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.40 केल्विन, दिस इज योर डेल्टा टीएफ। So delta TF this time is given to you and KF is also given, and you have to find out the molar mass of solute. So this is exactly direct formula based numerical. So let us write the formula again. So all of you write first the unknown data. WB equal to 1 gram, WA equal to 50 gram, delta TF equal to 0.40 Kelvin, then KF equal to 5.12 Kelvin kg per mole. Okay, then molar mass is unknown, and KF is also given to you. So let us start writing the formula. मेरा आपसे मतलब कहना है कि आप पहले ये वाला लिख लिया करो, फिर MB को भी लिखा करो, मतलब एग्जाम में दोनों लिख दिया करो। पहले आप ये लिख दिया करो जो नॉर्मल आपने निकाला था, फिर आपको जो भी अननोन डाटा मांगी गई है उसका अलग से सेकेंड स्टेप में लिख लिया करो। ठीक है, तो अब जैसे हमसे MB मांगा है, दैट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट। सो सेकेंड स्टेप में वी विल बी राइटिंग MB इक्वल टू KF ऊपर आएगा इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। ओके बेटा, नाउ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, नाउ KF इक्वल टू 5.12, WB आपके पास 1 है बेटा, 1000 you are writing here, delta TF is given to you, that is 0.40, this is given to you, and what is the mass of solvent? That is 50 gram. So direct formula based numerical, which is not difficult at all, only require calculations. Now again please remember, when you will be writing the answer is 256, but again as I am telling to you again from the previous and before that also, that the molecular mass should be in gram per mole. Molecular mass should be in gram per mole. Please don't write only gram, otherwise you will be getting only 2.5 out of 3. So please finish writing this numerical fast. After this we will be solving the numericals of the book. जब तक आप ये नीचे वाला लिख लो, मैं ऊपर वाले जो numericals है वो वाला हो चुका सबका, उसको मैं रब कर देती हूँ, otherwise it will be late. So please finish writing the next numerical. नीचे वाला लिखते जाओ आप जल्दी से. Okay, now I hope that you have finished this one also. Okay, now there is no any in-text question here, so we will be solving the question which are at the back, like the question from the exercise. So let us take the next third numerical of today's class, that is from the exercise, and it's a very good question also. ये वाला question भी 2013 में आया था दूसरे सेट में. So write a 5% solution by mass, 5% solution by mass, 5% solution by mass of canned sugar and water, of canned sugar in water has 5% solution of canned sugar in water has a freezing point, equal to 271 Kelvin. Freezing point equal to
271 Kelvin. Calculate the freezing point. Calculate the freezing point FP of 5% glucose solution. Calculate the freezing point of 5% glucose solution in water. In water solution यानी अगर नहीं बोले water, जब भी अंदर सुनेगा water, in bracket और after comma it is written T naught F equal to 273 Kelvin. यहाँ पर आपको T naught F दे दिया, वरना T naught F नहीं देते, ये सोच के कि भाई freezing point of water all of you know it. So this question also keep it important because ये question आपका 2013 में आया है आपके एग्जाम में, CBSE बोर्ड में. So please finish writing fast. 5% solution by mass of canned sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% solution of canned sugar in water has a freezing point of this much. Calculate the freezing point of 5% glucose solution in water. T naught F equal to 273 Kelvin. Okay, my dear. Now listen. Here, canned sugar, I think all of us know it. कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे एग्जाम में उसका फॉर्मूला नहीं देगा, वो ये सोचते हैं कि भाई बच्चा 12th का पेपर दे रहा है तो कैन शुगर तो उसे आना ही चाहिए. C12H22O11. जैसे नहीं पता अगर तो कोई बात नहीं, मैं यहां लिख देती हूं आंसर में. अब अगर नहीं पता है तो अब याद कर लो. C12H22O11, दिस इज योर कैन शुगर, सुक्रोज जिसे कहते हैं अपन, गन्ना. और इसका मॉलिक्यूलर मास भी मैंने निकालना बता दिया था. इसका मॉलिक्यूलर मास अपन ने एक न्यूमेरिकल में करा था, दैट विल बी इक्वल टू 342. सो दिस इज मतलब क्या है कि कुछ चीजें दी नहीं जाएंगी एग्जाम में, तो ये नहीं है कि हम नहीं दी जाएंगी तो हम छोड़ के आ रहे हैं न्यूमेरिकल. कैन शुगर का फॉर्मूला जनरल है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जनरल है, C6H12O6, वो हर इंसान को आना चाहिए. उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, वरना 180 याद कर लो. कैन शुगर C12H22O11, उसका मॉलिक्यूलर मास सब लोग याद कर लो, 342. तो अब ऐसे ही अपन दूसरा हमारा जो कंपाउंड है वो कौन है, ग्लूकोज. सो फॉर ग्लूकोज ऑल्सो वी नो दैट इज C6H12O6. दिस इज आवर ग्लूकोज, दिस वी नो वेल, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 180. तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, जो कि जिसका नाम है ग्लूकोज. सो प्लीज रिमेंबर दैट दिस यू नो वेल. After this, let us think what we want to detect. Calculate the freezing point of 5%. 5% solution में मतलब जिसमें सुक्रोज गन्ना पानी में डाला था, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271 था. तो पहले वाला जो केस है हमारा फर्स्ट केस, TF इन द फर्स्ट केस कितना था बेटा, 271, करेक्ट. अब मांग क्या रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड केस. ये फर्स्ट केस इज गिवन टू अस the freezing point of solution and asking here unknown. In the second case is for which compound, glucose. For glucose they are asking us to detect the freezing point of solution in which glucose is added to water. I hope it is clear. अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना एक बात. एक्चुअली यहां पर TF है पहले वाला केस देखो, और T naught F भी है, तो डेल्टा TF निकाल लेंगे हम, पक्का डेल्टा TF निकाल लेंगे. तो उसके बाद हमें एक फायदा होगा कि हम KF निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है, WB यू हैव 5 ग्राम एंड WA यू हैव 95. ये अपन स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था परसेंटेज. अगर मुझे 5% दिया है बाई मास, अब तुम कहोगे मैडम यहाँ पर बाई मास लिखा है, हाँ लिखा है, ये लिखा है. नहीं लिखा है जब भी नॉर्मली मास से होगा, अगर नहीं लिखा तो यानी मास ही होगा ना, लेकिन लिखा है क्वेश्चन में. 5% मीन 5 ग्राम ऑफ कैन शुगर and 95 gram of water. WB is there, WA is there, MB हमें पता है, 1000 is there. KF हम निकाल लेंगे क्योंकि डेल्टा TF हम निकाल चुकेंगे पहले. उस KF की हेल्प, जब आप KF वहां निकाल लोगे, उसके बाद आप उस KF को यहां लगाओगे सेकेंड वाले उसमें, तो आपका मतलब क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज KF अगर फर्स्ट केस में है वही KF सेकेंड केस में होगा, बिकॉज द सॉल्वेंट इज सेम. KF depend upon what? Upon the nature of solvent. This we have written one line.
कि KF डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. इज इट क्लियर टू यू माय डियर चिल्ड्रन? सो प्लीज समझो पहले, मतलब क्वेश्चन को समझ जाएगा बच्चा, फिर हम कर लेंगे. तो आप एक लाइन लिखो मेरे साथ. आवर एम इज टू डिटरमिन KF from the first case. Our aim is to determine KF from the first case. KF हम निकाल लेंगे first case से. Now let us write here delta TF equal to T naught F minus TF. पक्का? T naught F is given to us 273 minus TF is given to us 271, यानी डेल्टा TF you have 2 Kelvin. डेल्टा TF कितना है आपके पास? 2. Now when you substitute the formula delta TF equal to KF into WB into 1000 upon MB into WA, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूं अभी. डेल्टा TF के बदले 2 Kelvin इक्वल टू KF इंटू WB 5% का मतलब बेटा 5 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलार मास ऑफ कैन शुगर इज गिवन टू यू 342 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 95. इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एक और मेथड है बहुत अच्छा कि अगर जैसे लेंदी मेथड से बचना चाह रहा हो, एक मेथड ये है कि आप यहां पर पहले KF निकालो, इस KF की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में लगाओ. उससे अच्छा मेरे पास मेथड है कि आपने इक्वेशन 1 बना लिया, अब आप इक्वेशन 2 भी बनाइए. इक्वेशन 2 कैसे बनेगा? डेल्टा TF यू आर नॉट हैविंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो यू कैन राइट डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू हियर आल्सो 5%, तो ये 5 रहेगा. दिस इज 1000 डिवाइडेड बाई MB के बदले मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 and molar mass is mass of solvent is 95. This you can keep it equation number 2. अब इसमें क्या फायदा हो रहा है? अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हो तो उससे फायदा ये हो रहा है बेटा कि KF और KF से चला जाएगा, 5000 95 सब चला जाएगा, आपके पास डेल्टा TF आ जाएगा. इफ यू नो डेल्टा TF you can detect the freezing point of solution because you know that delta TF equal to T naught F minus TF. अगेन आई विल रिपीट, अगर कहीं भी डाउट हो तो जरा सा मैं बता देती हूँ आपको. सबसे पहले इस क्वेश्चन में उसने 2 कंडीशन रखी. एक बीकर में 5 ग्राम शक्कर यानी सुक्रोज को 95 ग्राम पानी में डाला तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271 आया. दूसरा कंटेनर में उसने 5 ग्राम ग्लूकोज लिया और उसको डाला 95 ग्राम पानी में, तो वहां पर उसने देखा कि उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है. बस इतनी सी बात है. पहली वाली कंडीशन में और T नॉट F हमें दिया हुआ है, पहली वाली कंडीशन में TF भी दिया है, तो हमने सबसे बेस्ट काम करा कि डेल्टा TF निकाल लिया और ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया. सेकेंड वाली कंडीशन में आपको फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज का निकालना है तो पहले डेल्टा TF निकाल लो, उसकी मदद से आप TF निकाल लोगे. नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, डिवाइड इक्वेशन 1 and 2. अब अपन डिवाइड इक्वेशन 1 and 2 करेंगे तो हमारे पास बढ़िया आ जाएगा. जैसे हमने अगर 2 Kelvin अपॉन डेल्टा TF ओके इक्वल टू, ये पूरा लिख दिया ऐसे कैसे, KF इंटू 5 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 95. अब जब डिवाइड कर रहे हो इसको नीचे, तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ये सब समझ रहे हैं. 180 इंटू 95 अपॉन KF इंटू 5 इंटू 1000, ये आपका इक्वेशन 3 आ गया. इस इक्वेशन में फायदा हुआ KF 5 1000 95 सब कट गया आपका. सो 2 Kelvin अपॉन डेल्टा TF इक्वल टू क्या बचा, 180 डिवाइडेड बाई 342. दिस मीन्स दैट डेल्टा TF इक्वल टू 342 into 2 divided by 180. So you will be getting the answer of delta TF. I will be giving you the answer of delta TF. आपको मिलेगा 4.08 Kelvin. Delta TF you will be getting 4.08 Kelvin. तो दोनों मेथड सही है.
कुछ बच्चे ऐसे भी करते, जब ये आया था 2013 में तो मुझे देखा था मैंने कॉपीज में, कुछ बच्चों ने ऐसा भी करा था कि पहले यहां पर ये करा और इसकी मदद से KF निकाला, फिर KF की जब वैल्यू आ गई तो फिर वहां पर सब्स्टिट्यूट करा, लेकिन वो लेंथी कैलकुलेशन है। और ये वाले कैलकुलेशन में काट पीट के आपके पास बहुत कम बच रहा है कैलकुलेशन करने का, तो इजीली यू विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ डेल्टा TF। बट योर एम इज टू नॉट डिटेक्ट डेल्टा TF। व्हाट इज योर एम? टू डिटेक्ट TF। सो यू विल बी राइटिंग हियर, यहां मैं लिख देती हूं, यहां जगह बना के लिख देते हैं अपन, ऐसा एक बॉक्स में लिख देते हैं। डेल्टा TF आ गया हमारा, तो सेकंड केस में डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF। डेल्टा TF इज 4.08, T0F इज 273 माइनस TF। तो जब आपको TF निकालना है तो 273 माइनस 4.08, you will be getting the final answer. Your final answer is 269.41। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने सही भी निकाला था और ये 2013 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल बोर्ड में आया था। तो आई होप कि आप सब पहले यू लिखेंगे यहां तक और लास्ट स्टेप को इस बॉक्स में से लिख लेंगे एंड फिनिश इट फास्ट। सो ऑल दी न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी गुड न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये सब हमारे पास। बट सिर्फ इतना है कि हम भाई कितना कर रहे हैं और हमें कितना मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। ये वाला आप कर लें, जब तक आप ये लिख रहे हैं मैं ऊपर का न्यूमेरिकल मिटा देती हूं ताकि अभी जो बचे हैं वो भी अपन कर लें, बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव द थ्योरी क्लास, द लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसीलिए मैं तुमसे लगातार कह रही हूं, मतलब आप में से कुछ बच्चे तो बहुत रेगुलर हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद देयर रेगुलरिटी। बट कभी कोई प्रॉब्लम आ गई है अलग बात है, बट प्रीमियर का मतलब क्या है, यू नो आप समझ नहीं रहे हो प्रीमियर में हमें कितनी मुश्किल आ रही है। वी हैव स्टार्टेड विद 10th, वी हैव स्टार्टेड 12th, 11 शुरू हो गया हमारा, हो रहा है बस, मतलब मई के फर्स्ट वीक में हो ही गया। तो अब 3-3 क्लासेस और 4-4 मतलब सब्जेक्ट्स, प्रीमियर का मतलब होता है कि आपको उसी टाइम फिक्स करना है। मतलब बहुत बहुत मेहनत लग रही है इस काम में। अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर हमें आप, क्योंकि आप उस टाइम देखें वीडियो, यू शुड हैव दैट फीलिंग कि भाई हम क्लास में बैठे हैं, बट मेनी ऑफ यू आर नॉट अटेंडिंग, आई डोंट नो व्हाई। मतलब आफ्टर टेलिंग यू द सेम थिंग अगेन यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज दिस इज फॉर यू ओनली, नॉट फॉर अस। क्या चाहिए, मतलब हम भाई अपने लिए कर रहे हैं ना, ये हमारे पास 2 मेथड है इससे करने के, बहुत कुछ कर सकते थे हम आपको पहले दिन से ही हम आपको रिविजिट करने का मौका ही नहीं देते, तो क्या करते आप, हम एक दफा सिर्फ डालते और उसके बाद फिर हम उसको हटा देते, तो आपको देखना ही पड़ता। बट हमने आपकी वजह से, यानी बहुत से बच्चे इससे जुड़े और थोड़ा सा एक नोबल वर्क भी हो जाएगा, भाई हमने 1 मंथ, कम से कम हमने 1 मंथ पूरा बच्चे को फ्री दे रहे हैं कि जिसका जो चाहे देखो, तो कम से कम उसको अटेंड तो करो क्लासेस को। इन अदर ऑल दी अदर प्लेसेस इन ऑल ओवर, मतलब 90% ऑफ द प्लेसेस, चलो ऑल ओवर नहीं कहूं, 90% ऑफ द प्लेसेस दे आर ओनली शोइंग द वीडियो एंड हाइडिंग इट अगेन इमीडिएटली आफ्टर 1 आवर, खत्म, उसके बाद कभी नहीं देख सकते उस वीडियो को आप। तो प्लीज यूटिलाइज दिस थिंग कि भाई प्रीमियर में हम देखेंगे, हमें रिविजिट करने के बाद चलो हम ठीक है फिर देख लेंगे, लेकिन अभी तो हम देखें। रिविजिट तो इसलिए होता है कि हमें रिवाइज करना है फिर से भाई, तो हम चलो कॉपी में से पढ़ने के बदले एक दफा हमने देख लिया, आधे घंटे हमें पूरा रिवाइज हो गया, रट गया हमें। Okay, my dear, so please follow the instructions given to you. Now, after this, I think this is over also. Now we are solving the question. Next one, again put 2 star or 3 star on that question. जो भी आपका कॉपी में आप नंबर डाल रहे हो, मैं नंबर नहीं डाल रही क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए हैं, तो आई कांट रिमेंबर कि भाई कितने मैंने करवा दिए। आपकी कॉपी में अगर आप कभी गिनोगे तो आप मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में बताना कि अभी तक अपने पहले लेक्चर से लेके अभी तक कितने ब्लेस्ड हो आप कि आपने कितने न्यूमेरिकल कर लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 एलिमेंट्स A and B, 2 एलिमेंट्स A and B, 2 एलिमेंट्स है, एक का नाम A है एक का B है, फॉर्म कंपाउंड्स having formula
AB2 and AB4 having formula AB2 and AB4. ओके, तो दो एलिमेंट है, दोनों ने मिलकर दो कंपाउंड बना, एक का AB2 एक का AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, when dissolved in 20 gram of benzene, C6H6, I think all of us know benzene. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2, 1 gram of AB2, 1 gram of AB2 decreases the freezing point, decreases the freezing point by 2.3 Kelvin, decreases the freezing point by 2.3 Kelvin, while 1 gram of AB4, while 1 gram of AB4 decreases the freezing point by 1.3 Kelvin, by 1.3 Kelvin, comma, Kf for benzene equal to 5.1 Kelvin kg per mole, 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate the atomic masses, of A and B. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. यहां पर अपन लिखेंगे वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज गोल्ड एंड डायमंड क्वेश्चन. सो आई विल रीड इट अगेन, यू प्लीज राइट डाउन. अगर कुछ मिसिंग है तो लिख लो. 2 elements A and B, 2 elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4. So 2 elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4. ठीक है. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 decreases the freezing point by 2.3 Kelvin. तो 1 gram of AB2, जब 1 gram AB2 डाला, दोनों को 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डाला, तो देखा कि AB2 का जब 1 ग्राम 20 ग्राम बेंजीन में डाला तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को कितना डिक्रीज करा? 2.3 केल्विन. मतलब दिस इज डेल्टा TF. आपको सिर्फ समझना है कि ये है क्या, डेल्टा TF. While 1 gram of AB4 decreases the freezing point by 1.3 Kelvin. उसने कितना डिक्रीज करा? सेकेंड वाले ने जब 1 ग्राम AB4 को डाला तो उसने इतना डिक्रीज करा, तो ये सेकेंड डेल्टा TF है. KF बिकॉज इट इज बेंजीन, तो KF रिमेन कांस्टेंट. दे आर आस्किंग यू दैट यू हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B. so दिस इज द अननोन. नाउ पहले हम क्वेश्चन को पढ़ तो लिया हमने एक दफा, और अपने आप मैं आधा मिनट दे रही हूँ, अपने आप पढ़ लो जल्दी से बेटा, ताकि दिमाग समझ में आए क्या करना क्या है. मैं समझा देती हूँ. 2 एलिमेंट लिए, दोनों 2 कंपाउंड बना दिए. ठीक है. हमें क्या करना है कि हमें 2 इक्वेशन बनाना है. पहले वाले इक्वेशन में हम MB निकाल लेंगे, क्योंकि देखो आपको एटॉमिक मास मांगा है. आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? अगर मुझसे एटॉमिक मास मांगा है तो मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा. अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल लूंगी AB2 का एज वेल एज AB4 का, देन आई विल बी एबल टू डिटेक्ट द एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B. सो माय एम इज व्हाट? टू डिटेक्ट द मॉलिक्यूलर मास. नाउ आई हैव द फॉर्मूला डेल्टा TF. फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चंस हैं ये. आई हैव द फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB
इंटू डब्ल्यू ए, ये मेरे पास फॉर्मूला है कि नहीं बताओ। फर्स्ट केस लिख रही हूं मैं, AB2 के लिए लिख रही हूं। AB2 में देखो 1 ग्राम ऑफ AB2 जब डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना हुआ, तो अपन को तो निकालना MB है ना, तो ज्यादा अकलमंदी है कि हम MB को अलग लिख लें, तो हमें ज्यादा इजी रहेगा। KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, MB इक्वल टू KF आपको दिया हुआ है 5.1, ओके, इंटू WB आपके पास 1 ग्राम है, 1000 इज अ नंबर जो हमेशा यूज होता है। डेल्टा TF in the first case when it is AB2 it was 2.3 and mass of solvent is given 20 ग्राम। होया बेटा, तो जब MB निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा, सिंपल कैलकुलेशंस होंगे। ये भी बोर्ड में आ चुके हैं, मुझे ईयर नहीं याद इसलिए मैंने लिखा नहीं, वरना ये सेम क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया है इसलिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। CBSE बोर्ड में ये सेम डाटा के साथ आया है। इसका आंसर हुआ 110 केल्विन। अब जैसे कुछ बच्चे मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि मैडम 110.5 होगा बेटा, अब मैं कैलकुलेशन अभी तुम्हारे सामने कर थोड़ी रही हूँ, ये तो मैंने अंदाजे से जो मैंने निकाला है वो कर लिया। अगर उसमें बाय द वे 1.2 या कैलकुलेटर से करके देखा तो कर लो उसे, कैलकुलेशन इज नॉट वेरी बिग थिंग, असल समझ लो उसको। कैलकुलेशन में कहीं भी आगे पीछे होगा तो जो तुम्हारा सही आ रहा है वो तुम लिख देना, ठीक है। तो ये 110 केल्विन है। अब हमने ये किसका आया है बेटा, दिस इज फॉर AB2, करेक्ट, ये हमारा AB2 का है। नाउ वी विल बी टेकिंग फॉर AB4 ऑल्सो। तो फॉर AB4 MB इक्वल टू, या नाउ इट इज 1.3 डेल के, नहीं KF तो सेम है, 5.1 इंटू 1 इंटू 1000, करेक्ट, अपॉन व्हाट इज डेल्टा TF माय डियर इन द सेकंड वन 1.3 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, अगेन सेम, सिर्फ ये 1.3 डिफरेंट था। तो MB आपका इस टाइम आएगा, जो आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा AB4 का, दैट विल बी 196 ग्राम पर मोल। दिस विल बी 196 ग्राम पर मोल। यहाँ एक गलती है जो कि किसी को दिख रही होगी यकीनन, उसने लिख भी दिया है कमेंट्स में कि यहाँ मैडम ये केल्विन क्यों डाल रहे हो आप, मोलार मास काय में होता है, वी आर नॉट डिटेक्टिंग टेम्परेचर, इट शुड बी इन ग्राम पर मोल, इट शुड बी इन ग्राम पर मोल, ओके बेटा। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मासेस आ गए AB2 और AB4 को। अब नेक्स्ट स्टेप फिर मैं यहां बॉक्स ले लेती हूं, उसमें कर देती हूं, लास्ट स्टेप जो है वो बॉक्स में होगा। नाउ AB2 अगर हम लिखना है तो A प्लस 2B, करेक्ट, A प्लस 2B का कितना दे रहा है 110। AB4 लिख रहा है तो A प्लस 4B का कितना दे रहा है 1, कितना था 196, ओके। अब तो ये अलजेब्रिक इक्वेशंस आ गए, दीज आर नॉट केमिस्ट्री इक्वेशंस, we have to treat them like algebraic one. So we will be suppose subtracting, तो यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, A से A कट गया, तो you will be getting -2B equal to, करेक्ट। तो B आपके पास कितना आ गया आपको पता है, एक दफा चेक भी कर लेते हैं। So B you will be getting 43, करेक्ट, B you will be getting 43 ग्राम पर मोल। प्लीज बेटा मैं इतना दफा बता चुकी हूं कि गलती नहीं करेगा मेरा बच्चा, ये गंदी गलती नहीं करेगा, ग्राम नहीं लिखेगा। द चाइल्ड हैज टू राइट ग्राम पर मोल, दिस इज फॉर द एटॉमिक मास ऑफ बी, ओके माय डियर। अब आ जाओ एटॉमिक मास ए के लिए। अब कोई सा भी इक्वेशन, यू कैन टेक एनी इक्वेशन, जैसे मैंने ये वाला ले लिया, A प्लस 2B इक्वल टू 110। अब मुझे A निकालना है तो A प्लस 2 इंटू 43 इक्वल टू 110, तो मेरे पास A आ जाएगा एंड आई एम गेटिंग A इन दिस क्वेश्चन 24। सो माई A इज 24 ग्राम पर मोल। So I hope my dear children that you have understood the questions. These are very very good questions. आप इनको अच्छी तरह से एक दफा आज ही जाके आप ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करोगे अगर आप चाहते हो कि परफेक्ट हो जाओ अमीना मैडम की केमिस्ट्री में और अपना नाम रोशन करेंगे एंड ब्रिंगिंग मोर देन 95 you will be getting the honor. Understood? So because you have done very very A level question of board, you have to like the video again and wait for the next video. क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में?
द नेक्स्ट एंड द लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले मैं पढ़ाऊंगी ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे क्या का कि ऑस्मोसिस क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर। सो ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन, नो वन विल गो इन एनी नेगेटिविटी। जो मेरा बच्चा है, जो मेरा स्टूडेंट है, वो नेगेटिविटी में नहीं जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट मुझे फोन करके पूछो, मुझसे बात करना जब आपको मन हो तो आप मुझसे बात करो, मैं आपसे बात करूंगी। और आपको कोई भी बुरा लग रहा है कोई भी चीज, तो यू इमीडिएटली शेयर विद मी, ओके। आई नो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको कोई सजेशन भी देना है, आपको लग रहा है कि कोई भी चीज आपको कुछ भी बोलना है, यू कैन टॉक वेरी फ्रीली टू मी। आई लव टू टॉक टू माई चिल्ड्रन। सो ऑल द बेस्ट माई डियर, गुड डे, stay healthy and happy. Bye.